हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इस पार्ट में हम सीखने वाले हैं, अभी तक हमने सीखा जो सरफेस एरिया था, डिफरेंट शेप थे, सिलेंडर था, क्यूबॉइड था, कॉन था, स्फीयर था। उसके लिए हमने सबने सरफेस एरिया सीखा है, मतलब वो बाहर की जो बॉर्डर होती है उसके रिलेटेड हमने सीखा था। अभी हम अंदर की जो स्पेस होगी, कोई भी हमें फिगर दी गई होगी, कोई भी शेप दिया होगा, उसके अंदर का जो पार्ट है वो भी हमें कंसीडर करना है। ठीक है, अंदर का पार्ट, अगर आप बॉल लेते हो तो बॉल के अंदर की जो हवा है वो हम कंसीडर करें तो वो अंदर का पार्ट हुआ। अगर हम कोई बॉक्स ले, ओपन बॉक्स है, फिर उसको हम क्लोज करें तो बात अलग है, बट अंदर का जो एक बॉक्स है उसमें कितने चीज़ें भर सकते हैं वो हमें फाइंड करना है। मतलब एक सिलेंडर टाँकी है, ठीक है, टंकी है, उसमें हम कितना पानी फिल कर सकते हैं, वैसे वाले जो क्वेश्चन होंगे वो वॉल्यूम के बेसिस पे होगी। तो ठीक है, तो इस पार्ट में हम सीखने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड कहा मतलब आपके माइंड में आ गया होगा कि क्यूबॉइड क्या होता है। ठीक है, जो ये होता है वो क्यूबॉइड होता है। फिगर इतनी अच्छी नहीं बनी है, बट आप समझ सकते हैं कि मैं क्यूबॉइड किसको कहना चाहता हूँ। सो लेट्स सी, उसका जो अंदर का भाग होता है उसको हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। जो अंदर की स्पेस होती है उसको हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ये मैं सब कुछ पढ़ नहीं रहा हूँ, मैंने जो आपको सिंपली बताया सिंपल लैंग्वेज में वही सब लिखा है। ठीक है, तो ये वॉल्यूम कंसीडर कैसे करते हैं, पहले एक सिंगल शीट लेते हैं। सिंगल शीट का एरिया में फाइंड करना होता है तो क्या करेंगे, ये अगर L है और ये B है तो L इंटू बी कर देंगे। फिर ऐसे एक और शीट ऐड ऊपर करेंगे, एक के बाद एक ऐड करते जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखो हाइट दिखेगी। हाइट कितनी हुई वो, ठीक है। तो हमें सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम क्या मिलेगा, सॉरी नॉट सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या मिलेगा, लेंथ इंटू ब्रीथ। पहले सिंगल के लिए हम लेंथ इंटू ब्रीथ करते थे, अब यहाँ पे हाइट ऐड होगी तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हुआ फाइंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। जो यहाँ पे लिखा है एरिया ऑफ रिलीजन ऑक्यूपाइड स्पेस, ये सिर्फ सिंगल पेज के लिए है, ये वाला जो है नॉट सिंगल पेज। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हुआ, बेज एरिया इंटू हाइट। बेज एरिया मीन्स जो हमने एक सिंपल पेपर होता है उसको हम नीचे का एरिया कहते तो L इंटू बी, वो हुआ बेज एरिया। तो यहाँ पे हमने लिखा लेंथ इंटू ब्रीथ, देन हाइट मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाएगी। ठीक है, सो L इंटू बी इंटू एच, फॉर्मूला हमारा हुआ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। ओके, बहुत ही सिंपल है। सिंगल था तो सिर्फ L भी था, अगर यहाँ पे हाइट एडिशनल में आ गई तो H। सो लेट्स सी फॉर क्यूब, वॉल्यूम फॉर क्यूब। तो क्यूब में क्या करना है, वहाँ पे सिर्फ डिफरेंट थी, यहाँ पे L था, B था और H था। तो यहाँ पे L की वैल्यू भी A है, B की वैल्यू भी A है और H की वैल्यू भी A है। मतलब L B H हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो सबकी वैल्यू A है, तो A इंटू A इंटू A, तो वो क्या हुआ, A क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हुआ, A क्यूब। ठीक है, ये बहुत ईजी है। लेट्स सी द एग्जाम्पल। A wall of length 10 meter was to be built across an open ground. The height of a wall is 4 meter and the thickness of wall is 24 centimeter. If this wall is to be built up with a brick whose dimension is 24 centimeter into 12 centimeter into 8 centimeter, how many bricks would be required? मतलब ये करना क्या चाहते हैं कि एक ओपन ग्राउंड है, वहाँ पे एक दीवार खड़ी करना चाहते हैं। ठीक है, तो दीवार खड़ी करना चाहते हैं, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए दीवार की, 10 मीटर। ठीक है, और हाइट कितनी होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए 4 मीटर और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए दीवार की, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, वो मीटर में नहीं होगी वरना तो पूरा बॉक्स बन जाएगा, तो बॉक्स बनाने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप दीवार की चौड़ाई तो बहुत ही छोटी ही होगी, आपको पता ही है। और जो ब्रिक है, मतलब जो ब्रिक
है उसका डायमेंशन दिया है 24 इंटू 12 इंटू 8 सेंटीमीटर में दिया गया है। ठीक है, तो ऐसी वाली ब्रिक का हमें यूज़ करके पूरी दीवार बनानी है। तो कितने ब्रिक हमें चाहिए होंगे वो हमें बताना है, कितने ब्रिक हमें चाहिए होगी। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। सिंस द वॉल एज द ब्रिक मेक अप अ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय वी नीडेड फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वॉल। तो हमें वॉल्यूम ऑफ वॉल फाइंड करना होगा पहले, विच नथिंग इज बट क्यूबॉइड। वो क्या है? क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड के लिए हमें क्या चाहिए होगा? एल बी एच। एल तो हमारे पास है, बी ब्रीथ वो हुआ थिकनेस और हाइट एच और ये एल। ठीक है, एल बी एच हमारे पास है। तो वो 10 मीटर था तो हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया 1000 सेंटीमीटर, और थिकनेस तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में ही थी, और हाइट वो भी हमने कन्वर्ट कर दी सेंटीमीटर में। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल क्या हुआ? एल बी एच। वॉल्यूम ऑफ, वेट अ मिनट, सो यस, वॉल्यूम ऑफ वॉल क्या हुआ? एल बी एच 1000 इंटू 24 इंटू 400 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो, पहले हम जो सीखते थे वहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर था, अब यहाँ पे वॉल्यूम की बात हो रही है तो हर बार यूनिट सेंटीमीटर क्यूब ही आएगा। अभी ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक साथ 2-3 सम आएंगे तो आप कहीं पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते हैं, कहीं पे सेंटीमीटर क्यूब लिख देते, तो वो बात ध्यान में रखनी है कि यूनिट में कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिंप्लीफिकेशन नहीं किया, सिर्फ ऐसे ही रख दिया है और कुछ नहीं किया। अभी ब्रिक का वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। ईच ब्रिक क्यूबॉइड लेंथ क्यूब दी गई है, ब्रेथ दी गई है और हाइट भी दी गई है। सो वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक क्या होगी? एल बी एच मीन्स 24 इंटू 12 इंटू 8, तो यहाँ पे लिख दिया। अभी नंबर ऑफ ब्रिक कैसे फाइंड करनी है? सो वॉल का वॉल्यूम डिवाइड बाय ईच ब्रिक का वॉल्यूम अगर हम कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ ब्रिक मिल जाएगी। ये तो आपको पता है, सिंपल फॉर्मूला, आप प्राइमरी से भी सीख के आ रहे हैं। सो वहाँ पे जो हमने फाइंड किया था ये 1000 इंटू 24 इंटू 400, और नीचे 24 इंटू 12 इंटू 8, तो 24 कैंसिल हो गए, और यहाँ पे आप सिंप्लीफिकेशन करोगे तो फाइनली आपको आंसर मिलेगा 4166.6। अभी देखो 60.6 ऐसे तो ब्रिक हो नहीं सकती है, पॉइंट में तो ब्रिक पॉसिबल नहीं है, तो हमें एडिशन कर देना है। 66 है तो 67 कर देते हैं। ठीक है, सो हियर इज आवर आंसर। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अ चाइल्ड प्लेइंग विथ अ बिल्डिंग अ ब्लॉक्स विच आर ऑफ अ शेप ऑफ क्यूब। एक बच्चा है जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है, आपने भी बचपन में देखा होगा कि एक के ऊपर एक जोड़ सकते हैं और बिल्डिंग बना सकते हैं। हैज़ अ स्ट्रक्चर हैज शोन इन फिगर 13.25। ये वाला जो स्ट्रक्चर बनाया है छोटे छोटे क्यूब को जोड़ के। इफ़ द एज ऑफ ईच क्यूब की एज है, मतलब सब क्यूब सेम ही है, क्यूब हो गया मतलब सेम ही हुआ, उसकी एज है 3 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्ट्रक्चर बिल्ड बाय द चाइल्ड। तो हमें एक के लिए फाइंड नहीं करना है, जो चाइल्ड ने पूरा ये स्ट्रक्चर बनाया है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले सिर्फ एक क्यूब का वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। एक क्यूब का, तो क्यूब का वॉल्यूम तो हमें पता है, एज इंटू एज इंटू एज मीन्स ए क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? 3 सेंटीमीटर। सो 3 इंटू 3 इंटू 3 विल बी 27 सेंटीमीटर क्यूब। अभी हमें गिनती कर लेनी है कितने क्यूब है। यहाँ पे 5 4 3 2 1 टोटल हुए 50। सो 15 क्यूब है, तो एक क्या 27 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम होता है, तो 25 का कितना होगा? तो मल्टीप्लिकेशन करना है सिंपली, तो उसका वॉल्यूम होगा 400, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, उसका वॉल्यूम होगा 405 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 13.5, उसमें हम
फर्स्ट 5 क्वेश्चन कंसिडर करने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 13.5 है, वो फर्स्ट 5 क्वेश्चन हम कंसिडर करने वाले हैं। सो अप टू देयर, गुड बाय, हैव अ ग्रेट।